तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। माता जी कल का थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। 3.13। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 3.12 में कि जो भी भगवान को बिना अर्पण किए खाता है वो चोर है, क्योंकि हम इस प्रकृति से ले रहे हैं, मगर हम इस प्रकृति की चीजों को अपना मान करके चल देते हैं, देखिए वो हमारी नहीं है, वो हमारे को दी गई है। और प्रभुपाद ने समझाया है कि वो हमें दी गई है, किस लिए वो हमें दी गई है? भगवान को समझने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए, मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए। मगर हम उन चीजों में ना लगाकर हम उसको कहाँ लगा रहे हैं? उसको हम अपनी इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं। तो जैसे कल प्रभुपाद ने एक सेंटेंस बोला था कि भौतिकवादी चोरों का कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता, तो वैसे ही हम भी जो प्रकृति के लिए या इस भगवान की सारी जो संपदा है उस सबके लिए चोर हैं। तो हमारे लिए भी कोई बेसिकली हमारा कोई जीवन जो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन पे लगा हुआ है, उसके लिए भी कोई जीवन का गोल नहीं है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। मगर आज भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व कल विषय भुज्यन्ते ते त्वघम पापा ते पाजान्त आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो कि अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माता जी हमारे ऊपर एक कष्ट क्यों आ रहे हैं, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो कोई पाप नहीं किया, और हम जो बिना भोग लगाए पूरा जीवन भर खाते रहे, मतलब हम सब 30, 35, 40 साल के हो गए हैं, है ना, और ये पूरा जीवन हम बिना भोग लगाए खाते रहे और इतना पाप हमने इकट्ठा किया। फिर उसके बाद बोलते माता जी इस जन्म में तो कुछ नहीं किया हमने, इस जन्म में भी कितना पाप कर दिया हमने, क्योंकि चोर हैं और चोरी करना तो पाप होते ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो क्या है? जो इंद्र सुख के लिए खाता है। आज मजा आ रहा है, आज कुछ बढ़िया बना के दो जी, आज कुछ बढ़िया खाते, चलो जी किसी रेस्टोरेंट में चल के ये खा के आते हैं, चलो आज तो पिज्जा मंगवाते हैं। तो जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए खा रहा है वो क्या खा रहा है? केवल पाप खा रहा है। क्या? और निश्चित रूप से पाप खा रहा है। तो निश्चित रूप से पाप खा रहा है। भगवान ने कहा है कि ये श्लोक जब मैं बिल्कुल इस्कॉन में नई आई थी, तो उस समय क्या था कि एक लेक्चर में सुना जो जो भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो मेरे दिमाग में आ रही, क्या सारी दुनिया पाप खा रही है? ये कोई बात है? ये लोग तो अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। मैंने ऐसे सोचा। तो मेरे पास उस टाइम पे भगवत गीता इस्कॉन की भी थी और एक और की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही। तो एक और की भगवत गीता जो बड़ी पॉपुलर थी वो मैंने उठाई। तो मैंने सेम श्लोक 3.13 खोला और 3.13 में उन्होंने क्या कर रखा था? सेम श्लोक दे रखा था, नीचे कोई संधि विच्छेद नहीं था, सिंपल ट्रांसलेशन थी। क्या कह रहे थे? जो बिना सामाजिक कार्य किए खाते हैं वो पाप करते हैं। अब यहाँ पे ना तो कोई समाज वर्ड आया है, ना सामाजिक कार्य का कोई मेंशन है। ये 1-to-1 पर्सन पे श्लोक चल रहा है। और 1-to-1 क्या पर्सन में क्या श्लोक चल रहा है? यज्ञ शिष्टना। और यज्ञ मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भगवान से आया है उसको भगवान को अर्पित करना है। जो लोग भगवान को नहीं जानते वो देवी देवताओं के उसमें रहते हैं, तो वो देवी देवताओं को ऑफर करके खाएंगे। तो यज्ञ शिष्टना, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस। तो हम लोग जो भगवान को प्रेम से भोग लगा रहे हैं, है ना, वो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं वो सभी प्रकारों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मुच्यन्ते। मुच्यन्ते मतलब छुटकारा पाते हैं। संतः, संतः मतलब संत जो है, संत मतलब जो मेरे भक्त हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बशे। किल्बशे मतलब किल्मश कैसे कहते? पापों को।
सर्व किल्बिषे, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ शिष्टिना खाते हैं, मतलब कि जो भगवान को ऑफर किया हुआ होता है, जो भगवान को हमने सेक्रीफाइस किया, उसका बचा हुआ जो अवशेष है वो खाते हैं। भुज्यते तेम ते त्वघम पापा, भुज्यते, भुज्यते मतलब खाते हैं, भोजन करना। तू अघम पापा, अघम मतलब घोर, पापा मतलब पाप, तो ये पच्यंती आत्म कारणात, जो पचाते हैं अपने कारण से, मतलब जो अपने कारण से, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को वो अच्छा लग रहा है, मैं ये खाना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले तक कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं था, कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं होता था। कोई छोटा मोटा कोई कभी आउटलेट होता, कोई समोसे वाला बैठा होता था, कोई स्वीट शॉप होती थी, है ना, बस इतना नहीं होता था कुछ साल पहले तक। मगर अब धीरे धीरे देखिए, अगर आप किसी भी, अगर एक प्राइम जिसमें शॉप्स वाली रोड है, जो कमर्शियल रोड्स हैं, उन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा 50-60% सिर्फ खाने के शॉप्स हैं। क्योंकि हर इंसान आजकल सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खा रहा है। भगवान को भोग लगाना, पहले पहले जमाने में क्या होता था कि सब लोग भगवान को भोग लगाया करते थे, गाय के लिए रोटी निकाला करते थे, मतलब सभी जीवों का करते थे। और ये भी होता था कि अगर हमारे द्वार पे कोई भिक्षुक आ जाए, या हम वेदों में तो इस तरह से लिखा हुआ है कि जब भी कोई गृहस्थ खाना खाने बैठे तो उससे पहले वो बाहर आवाज लगा के आए कि अरे कोई भूखा तो नहीं है। अगर कोई भूखा नहीं है तो फिर वो अपना खाना खाने बैठता था। मगर आजकल हम चलो चलो बाहर आवाज नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर है नहीं, सोसाइटियों में रह रहे हैं, हम इस तरह की जगहों पे रह रहे हैं। मगर हम लोगों को भगवान को ऑफर करने में भी प्रॉब्लम है। अरे भगवान जब प्रसाद, जब भोग पाते हैं, तो उस भोग में से सिर्फ आपका प्रेम चुन के खाते हैं। वो आपके हलवे पूड़ी के लिए या आपके टेस्टी खानों के लिए नहीं बैठे हैं, वो उसमें से देख रहे हैं आप कितना प्रेम करते हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि माता जी ऑफर करने से क्या फायदा, यूं तो यूं की यूं वापस आ जाता है। तो भगवान उसमें से क्या खा रहे हैं, आपका प्रेम खा रहे हैं, और प्रेम खा के उसमें अपना प्रेम डाल रहे हैं। इसीलिए भगवान का जब भोग खाते हैं तो हमारे को भगवान का प्रेम अपने आप स्वतः मिल जाता है। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं अरे ये इस्कॉन वाले पता नहीं क्या खिलाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाता है ना। क्या खाते हैं हम? भगवान का भोग खाते हैं। और जब भगवान का भोग, जब भगवान का प्रसाद बन के आता है, तो वो भगवान के प्रेम से मिक्स होता है। और जब भगवान का प्रेम मिक्स होएगा और हमारे अंदर भगवान का प्रेम जाएगा, तो ये जो बुद्धि में जितना जितना कूड़ा करकट भरा हुआ है, वो सारा का सारा ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो ब्रेन वॉश तो अच्छी चीज है, ब्रेन वॉश हो गया, इस तरह कूड़ा करकट जितना भरा हुआ था वो सारा का सारा खत्म हो गया, है ना। तो वॉशिंग तो अच्छी चीज होती है, साफ सुथरा हो जाता है हर चीज। तो हमारे को जैसे ही हम भोग खाते, भगवान को भोग लगाया, और वो भोग हमने, उसमें से भगवान ने अपना अपना प्रेम मिक्स किया और वो हमने पाया, तो हमारे हमारे अंदर जाते ही वो क्या करेगा, हमारा सारा कूड़ा करकट सर्फ एक्सेल की तरह काम करेगा, सारा कूड़ा करकट बाहर निकाल देगा, सफाई कर देगा। तो कुछ लोग जो निराकारी होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो निराकारी सोचते हैं कि अरे भगवान के सामने रखने से, ये तो मूर्ति है, इनके सामने रखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई भोग नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा उसी तरह से रिएक्ट करता हूं जैसे कि आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं मूर्ति हूं, तो ठीक है मैं मूर्ति हूँ। भगवान भोग नहीं पाते तो हाँ मैं नहीं पाता, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा भोग पाने की, क्योंकि भगवान ने तो प्रेम खाना है। आपको विश्वास ही नहीं है तो भगवान उसमें से प्रेम कहाँ से लाएंगे, प्रेम है ही नहीं उसमें। तो जब प्रेम है ही नहीं तो उसमें से भगवान प्रेम नहीं खा सकते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे छोटा बच्चा, अगर सपोज करिए पापा उसको, पापा के ही पैसों से वो जा करके कुछ टॉफी चॉकलेट्स लेके आया, और टॉफी चॉकलेट ला करके वो अपने आप खाने बैठ गया, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वैसे पापा पापा है, मगर फिर भी बुरा लगेगा। देखिए बच्चा जब भी ये लाता है कुछ अपने लिए, खुद खाने बैठ जाता है, कभी भी पूछता तक नहीं। मतलब आप टॉफी चॉकलेट छोड़ दिए, चलिए सपोज करिए कि बाहर से वो कुछ अपने लिए से चाउमीन लेके आया, ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा समझाने के लिए। अब वो लाया, सिंपल प्लेट में डाला और खाने बैठ गया।
तो कितना बुरा लगेगा, है ना। कहीं ना कहीं फादर को एक बार, दो बार, 5 बार देखने के बाद उसको लगेगा यार ये बच्चा बड़ा अजीब है, मैं घर में ही हूं और तब भी मुझसे पूछता तक नहीं। तो पापा को क्या चाहिए, और बच्चा अपनी टॉफी लेकर के पापा के पास है, पापा पापा आप भी खाओ ना। अच्छे पापा ने ना खानी हो तब भी बड़े खुश हो जाएंगे वो, अरे वाह मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा, वो चाउमीन लाया पापा आपके लिए भी डाल दो थोड़ा सा, पापा ने नहीं खानी हो तो भी वो क्या बोलेंगे, वाह 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 वाह, मेरे बच्चा मुझसे पूछ के, मुझे ऑफर करके, हमेशा मेरे से पूछ करके आगे बढ़ता है कि चलो उसने मेरे को कम से कम ऑफर तो किया। तो पिता क्या खा रहा है उसमें से, सिर्फ प्रेम खा रहा है। पिता को ना चाउमीन चाहिए ना टॉफी चाहिए, पिता को क्या चाहिए, वो उसकी भाव चाहिए जो उस बच्चे ने पूछते समय, उनसे पूछते समय लिया। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो भगवान तो हर जगह है, भगवान मूर्तियों में नहीं है ना। तो अगर भगवान हर जगह है तो आप भोग तो लगा सकते हैं, आप भगवान को प्रेम से भोग लगाइए, किसी भी जगह भोग लगाइए। अगर आप उसके अंदर प्रेम डाल के भोग लगा रहे हैं तो भगवान वहां पे भी स्वीकार कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे कौन भोग में क्या होता है, यूं की तो वापस रहता है, तो क्या चाहते हैं कि भगवान हमारी तरह अपूर्ण थोड़ी ना है। हम तो क्या करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं वो सब खत्म हो जाता है, अपूर्ण है हम, तो हर चीज को अपूर्ण बना देते हैं। अगर हम अपूर्ण है और हर चीज को अपूर्ण बना के, भगवान तो पूर्ण है, तो भगवान पूर्ण बना देते हैं। रादर भक्तों का हमेशा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर सपोज करिए कहीं सब्जी में नमक कम था और भगवान को हमने भोग लगाया और जो मिक्स किया तो उसको सब्जी का नमक ठीक हो गया था, है ना। मैं तो बड़ी सारे, मेरे तो जिंदगी में बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। इसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, एक दिन मैंने आलू गोभी सब्जी बनाई और उसको मैंने सिंपल भगवान को भोग लगाया, मैं बहुत लेट हो रही थी, उसको अपने टिफिन में पैक किया और चली गई, है ना। तो क्या हुआ कि जो भोग था, नहीं जो भोग का आया था सिर्फ उसको टिफिन में पैक किया और चली गई, और मैंने मिक्स नहीं किया सारे में। बच्चे घर आने के बाद जब स्कूल से घर आए तो उन्होंने देखा कि आलू गोभी सब्जी है, उन्होंने खाया तो उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था, और जब मैंने ऑफिस में पाया था उसमें बिल्कुल प्रॉपर नमक था, क्योंकि वो भगवान का भोग लगा हुआ था। तो मुझे लगा बच्चों को वहम हो रहा है, उन्होंने फोन किया मम्मी आज अपनी सब्जी में नमक डालना भूल गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरी सब्जी में बिल्कुल ठीक है, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आई थी, उन्होंने सब्जी छोड़ के रखी हुई थी। तो जब रात को शाम को मैं घर आई और मेरे को वहम हो रहा था, मैंने कहा मेरी तो सब्जी में बिल्कुल ठीक है, और मेरे तो नमक के लिए टेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नमक का पता नहीं चलता, मेरे को तो नमक का एक एक चीज पता चलता है। तो मैंने क्या किया, वो सब्जी जो बची हुई थी, जो जिसमें भोग मिक्स नहीं हुआ था, वो खाया मैंने, तो पता चला कि उसमें सच्ची में नमक नहीं था। मतलब जो भगवान का भोग लगा हुआ था उसमें नमक था, और जो भगवान का भोग नहीं लगा हुआ था उसमें नमक नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, और ये बात तो हम सबने देखी हुई है कि जब भी हम इवन सड़क पे वो पूड़ी आलू सब्जी खाते जो भगवान के प्रसाद की तरह बांटी जा रही है, वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है एज कम्पेयर टू हमारी देसी घी की पूड़ियाँ। वो तो शायद सड़क पे बनाई जा रही है, पूरी सफाई भी नहीं रखी जा रही है, सब कुछ नहीं रखा जा रहा है। तो हमें पता है कि बहुत सारी चीजें भगवान ऐसे, सब भक्तों से जब चर्चा करने लगेंगे तो सब भक्त अपनी अपनी कहानी सुना सकते हैं कि अरे ऐसा हुआ था, अरे ऐसा हुआ था। तो ये सब भक्तों की रियलाइजेशन है कि यस भगवान हमारी हर चीज पाते हैं, और जैसे जैसा हम भाव से भगवान को भोग लगाते हैं वैसा वैसा प्रसाद हमारे पास आता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि जैसे जैसा तुम मेरे तरफ श्रद्धा रखोगे मैं वैसा वैसा रिएक्ट करूंगा। तो आपने जैसी श्रद्धा रखी है वैसा भगवान का रिएक्शन आना है। तो जितना प्यार से आप भगवान को खिलाएंगे उतना ही प्यार से भगवान पाएंगे, और उसके अंदर उतना ही प्यार वो मिक्स करके देंगे। जैसे हम जगन्नाथ पुरी के प्रसाद की बात करते हैं, तो जगन्नाथ पुरी के प्रसाद के अंदर हम जैसे भगवान कहते जब ध्यान करते तो बद्रीनाथ में जाते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन करते तो द्वारका जाते हैं, तो ऐसे खाना खाने बैठते तो जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान को हर टाइम भोग लग रहा होता है, उनके भोग मंडप पे लगभग हर समय भोग लग रहा होता है। तो जगन्नाथपुरी के जैसे प्रसाद पाए
तो हम लोग इवन वहाँ के जो चावल बचे हुए थे वो अपनी पैकेट में पैक करके मिलते हैं वहां पर, वो लेके आते हैं और हम अपनी एकादशी का पारण उन्हीं चावलों से करते हैं। तो अब देखिए कि कहते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं कि अगर उनको श्रद्धा से खा लिया जाए तो इवन कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि वो श्रद्धा डिपेंड करता है। अगर हम अच्छा टेस्ट करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, तो भगवान बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें उनसे। वो सिंपल सूखे चावल है। मगर अगर आपको रियली में विश्वास हो कि हाँ ये खा खा के मैं ठीक हो सकता हूँ, तो हाँ आप ठीक हो सकते हो। वो भगवान ने कहा है जितनी श्रद्धा, यद यद तद तद, जैसे तुम करोगे वैसे का वैसे। तुम्हारे मन में इतनी शंका है, 1% डिपेंडेंस है भगवान पे, तो भगवान 1% का भोग लगा के देंगे, और 99% है तो 99% का भोग लगा के देंगे, और 100% तो 100% का भोग लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं नहीं हमारी तो 100% है, पर अंदर से हम बहुत सारी शंकाएं कर रहे हैं। अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा भी होता है क्या, ये थोड़ी ना होता है। हम अपने आप को समझ पाए ना पाए, भगवान हमें अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हमारे को भगवान को हमेशा ऑफर करके ही खाना है। बिना ऑफर करे हमें भगवान को, बिना ऑफर करे कुछ भी चीज नहीं खानी है। ये आप अपने जीवन का नियम बना लीजिए। और जो हम लोग भोग लगाने के सिंपल तरीके ढूंढते हैं, तो आप मान के चलिए जितना आपने सिंपल तरीके का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं हम तो बाजार में खा के आ रहे हैं, हम उसमें ऑफर तुलसी डाल लेते हैं। डाल लीजिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मगर यद यद तद तद, मगर जब वो श्लोक आएगा तो मैं पूरा इसके बारे में समझाऊंगी। तो आपने भगवान को लिए चलाऊ काम किया तो भगवान भी आपके साथ चलाऊ काम करेंगे। आप भगवान के लिए बहुत सीरियसली भोग लगा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है। आप बोलते हैं भगवान मेरे पास तो सिर्फ आज पानी और सिंपल 2 फ्रूट ही है ना, तो आप उसी का भोग लगा रही है, बट बहुत विनम्रता के साथ और बहुत प्रेम के साथ आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो भगवान वो भी पाते हैं। भगवान तो विदुरानी के केले के छिलके खा लेते हैं, हम तो फिर भी फ्रूट भोग लगा रहे हैं, है ना। तो भगवान को तो सिर्फ उसमें से प्रेम पाना होता है। भगवान को आपके ना छिलके चाहिए, ना फ्रूट चाहिए, ना पानी चाहिए। भगवान को आपका सिर्फ प्रेम चाहिए। कितनी प्रेम से आप भोग लगा रहे हैं, कितनी हम्बलनेस से आप भोग लगा रहे हैं, क्या आपके मन में है, बस वो चीज मैटर करती है और कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जब अगर हम लोग अपने जीवन में, यहाँ पर प्रभुपाद की लास्ट लाइन है कि सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है, अन्यथा संसार में शांति और सुख नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और लाइन आती है जहां पे वो कह रहे हैं, अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकारों के पापों को खाने वाले हैं। तो ये चीज हम लोगों को सबको समझनी है कि आज के श्लोक का निष्कर्ष यही है कि हम सब ने बिना भगवान को भोग लगाए, और भोग कैसे लगाते हैं, भगवान के लिए एक अलग थाली रखिए, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। तो बेटर है कि हम अपने बर्तनों को और भगवान के बर्तनों को मिक्स ना करें। आप बोले जी मिक्स हो जाते हैं, तो आप उनके लिए थोड़ी डिफरेंट शेप की थाली ले आए, थोड़ी डिफरेंट शेप की कटोरी ग्लास ले आए। तो आप उनके लिए अलग से एक बर्तन बनाइए जिसके अंदर जो भी चीज बिना प्याज लहसुन का है वो, जो उसके अंदर आप भगवान को भोग लगाइए। जो भी चीज बिना प्याज लहसुन की, कई लोग भगवान को चाय का भोग लगा देते हैं, घोर पाप है क्योंकि नशा है चाय। आप उस तरह की चीज भगवान को भोग लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा पाप चढ़ता है इस तरह की चीजों से। कि भगवान बहुत शुद्ध सतोगुनी का भोग लग सकता है भगवान को, एटलीस्ट सतोगुनी, क्योंकि चाय तमोगुनी है, एटलीस्ट रजोगुनी तो है ही है। तो हमारे को वो चीजों को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे को क्या करना है, जो भी चीज हमारे घर में बिना प्याज लहसुन का है, दूध दही रोटी, आपके घर में जो भी चीज बिना प्याज लहसुन की बन रही है उसके अंदर तुलसी पत्ता रखें, और तुलसी पत्ता रख करके हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलकर, घंटी बजाकर भगवान को 10 मिनट के लिए वहां पर रखें। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी क्षमता नहीं है, मुझे आता नहीं है, आप प्लीज भोग स्वीकार करें।
और ये करके 10 मिनट भगवान के पास रखें ताकि भगवान आराम से बैठ के पास प्रसाद भोग पाले, और उसके बाद फिर घंटी बजा करके आप वो भोग ले और पूरे खाने मिक्स कर दें। तो उसके बाद आपको अपने आप चीजों के अंदर चेंजेस नजर आएंगे। तो ये भोग लगाने की विधि है। जिनको भोग लगाने के प्रॉपर मंत्र आते हैं वो भोग लगाने के प्रॉपर मंत्र बोलेंगे, बट जिनको अभी भोग लगाने के प्रॉपर मंत्र नहीं आते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे साथ में घंटी बजाते चलिए और भगवान को भोग लगाइए। और विनम्रता से भगवान को भोग लगाइए कि हे भगवान, मुझे कुछ भी प्रोसीजर नहीं आता, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, आप प्लीज उसको फिर भी स्वीकार करें। ये चीज, ये भाव से आप जब भी भगवान को भोग लगाएंगे तो हमेशा सब पापों से और सभी तरह की परेशानियों से दूर रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग यही बोलते रहते हैं, माता जी हमारे घर में तो इतना गुस्सा है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, हस्बैंड ऐसा बोल देते हैं, वाइफ ऐसा करती है। भोग लगा के खाएं, जैसे 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 अंदर की सारी कलमशें दूर होती जाएंगी वैसे वैसे शांति और प्रेम बढ़ता जाएगा। तो अब इसके बारे में कोई प्रश्न है तो पूछे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी इसमें मेडिसिन का कैसे कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि मेडिसिन के ऊपर अलग अलग भक्तों के अलग अलग व्यूज है। कुछ लोग भगवान को मेडिसिन का ही भोग भी लगाते हैं कि हमें जो खाना है भगवान को भोग लगाए खाना है, इसलिए हम मेडिसिन का भोग लगाए खाते हैं। हम बिना भोग लगाए कुछ खाएंगे नहीं, इसलिए हम मेडिसिन को भी भोग लगाएंगे। एक तो भाव ये होता है, मगर दूसरा भाव ये होता है कि भगवान को थोड़ी ना कोई कष्ट है तो हम भगवान को मेडिसिन क्यों खिलाएं, भगवान ने गंदी मेडिसिन क्यों खाएंगे, है ना, हम अपने शरीर से पीड़ित हैं। तो देखिए दोनों चीजें हैं और दोनों भाव स्वीकार करते हैं। भगवान भावग्रही है। अगर आप भगवान को भोग लगाने की मशीन समझ के भोग लगाएंगे तो भगवान नहीं खाएंगे उसको, है ना। मगर अगर आप ये भोग लगाते कि नहीं 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 भगवान पहले आप पाओ उसके बाद फिर मैं पाऊंगा, है ना, आपके पाए बगैर मैं नहीं लूंगा, तो ठीक है। मतलब मेरे को इसमें दोनों में कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं लगती है, मगर मुझे सिर्फ इतना ही है कि भगवान को भोग लगाने की मशीन ना बनाए बस। मतलब अगर उसको भी प्यार से खिलाएंगे तो भगवान वो भी पालेंगे। मगर पॉइंट इज कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भगवान को हर 10 मिनट बाद जैसे होता ना, चल भाई अब इसका भोग लगा ला। जैसे हमने खाना बनाया, चल पापा को डालना है, पहले इसका भोग लगाया फिर बाद में दूसरे का भोग लगाते हैं। नहीं, भगवान की थाली प्रॉपरली बना करके फिर आपने भोग लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी जा जाके बार बार 10 बार भोग लगा। तो भगवान को भोग लगाने की मशीन नहीं बनाना है कि हाँ जी हमें भोग लगा के ही पाना है तो हम भगवान को भोग लगाने की मशीन बना रहे हैं। भगवान के भोग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और वैसे ही हमारी जीभ के चलने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सारा दिन कचर पचर करते रहे हम। माता जी फिर करना क्या चाहिए ये तो बताइए, हमें क्या करना बताया है? ना आपको, अपने अपना भाव चूज करना है। तो हमें भी आप बता दो। मेरे ख्याल से मत लगाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जैसे अब नीचे मेरी देवरानी रहती है, उसने भोग मतलब कोई चीज भेजी है बना के और बोला है कि मैंने भोग लगा दिया, तो उसको फिर मेरे को लग रहा है ठीक से नहीं लगाया, तो मैं उसको दोबारा से लगा के पा सकते हैं हम? नहीं, अगर उन्होंने भोग लगा दिया तो आप भगवान को भोग लगाओ, दोबारा कैसे खिलाओगे? नहीं, मेरे को ही लगता है माता जी उसने ठीक से नहीं लगाया होगा, जैसे हम मंत्रों से लगाते हैं, वही उसने नहीं लगाया होगा। आप उनको सिखा दीजिए। हाँ जी। आप उनको माता जी सिखा हरे दीजिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी जब मेडिसिन लेते हैं हम पंच तत्व गुरु मंत्र बोल के तो ले सकते हैं ना माता जी? हाँ ले सकते हैं, अच्छा रहता है वो। तो हमें पानी भी पीना चाहिए तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ही पी लेना चाहिए। एटलीस्ट श्री विष्णु बोल करके जरूर करना चाहिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेरा मन करता है बस भगवान के आगे रख दो, भगवान उसमें अपनी शक्ति डाल दे और भाई हम वो दवाई हमें जल्दी असर करे, बस मेरे इस भाव से भगवान के आगे रख दो। फिर वही मांगने की टेंडेंसी है ना, भगवान में भरोसा तो है नहीं। नहीं मांगने में कि हमें लगता है कि आगे रख दिया, जो पावर है वो उसमें आ जाएगी, मतलब हमें वो असर। वही एक ही बात है, आप एक ही बात कर रहे हो, मैं भी वही कह रही हूँ कि भगवान अपनी पावर डाल दे, है ना, और हमारे को ठीक कर दे। वही मांगने इंद्र तृप्ति, वो इंद्र तृप्ति है माता जी। डोंट माइंड प्लीज।
क्योंकि हम चाहते हैं भगवान से कि भगवान ये कर दें, भगवान वो कर दें, भगवान वो कर दें, है ना। तो वो ये जो करने वाली टेंडेंसी है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने अपने भगवान को, बुरा मत मानिएगा प्लीज, कि हमने भगवान को अपनी सेवा में लगा रखा है कि आप हमारी सेवा करो, इसमें शक्ति डालो ताकि हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मतलब सेंटर पॉइंट मैं हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, सेंटर पॉइंट भगवान नहीं है हमारी जिंदगी में। सेंटर पॉइंट कौन बन गया? मैं बन गई, क्योंकि मेरे को ठीक होना है, इसलिए भगवान आप शक्ति डालो। हमारा फोकस कहीं और है। हमारा फोकस है कि भगवान सेंटर में है, भगवान सेंटर में है और हम उनके दास हैं। अभी तो क्या हुआ कि भगवान हमारे दास है, वो शक्ति डालेंगे और हम खाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट द सेंटर पॉइंट, भगवान इज द सेंटर पॉइंट। अगर हम भगवान को बोले कि भगवान आप शक्ति डालो ताकि मैं ठीक हो जाऊं, तो सेंटर पॉइंट कौन हुआ? हम इस हिसाब से कम हुए। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मतलब कि हम ऐसे करते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हम कुछ मिसमैच चीजें बना देते हैं, जैसे दलिया बना दिया और जूस भी बना दिया, तो हमें कभी भगवान जी को वो साथ में भोग लगाना चाहिए या लगा सकते हैं? क्योंकि अगर बिल्कुल वो लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन में। देखो फिर मैं बोल रही हूँ, भगवान उसमें से क्या खाते हैं? प्रेम खाते हैं, राइट। तो जूस और दलिया कोई कॉन्ट्रा चीज नहीं है। भगवान के लिए जूस भी है, जिस भगवान को मन करे जूस पी सकते हैं, अच्छा लगेगा तो भगवान दलिया खा लेंगे। भगवान की चॉइस के ऊपर है ना। हमने उनके सामने 10 आइटम बना के रखी है, 2 आइटम बना के रखी है, 1 आइटम बना के रखी है। अगर हम भगवान को प्रेम से देंगे तो भगवान को स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मुझे लगा कि कभी हम मिसमैच नहीं खा सकते, तो ऐसे भगवान को देंगे वो कैसे खाएंगे, कभी ये कभी वो, तो बस यही डाउट था। अच्छा भाव है, अच्छा भाव है। तो फिर अगर इस तरह की मिसमैच चीजें तो फिर आप खाते नहीं हो, तो फिर बनाओ ही मत, है ना। नहीं, जैसे कई बार सुबह ये बन गया, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती।